इस वीडियो में हम परसेंटेज के जो हमारा जो क्या है चल रहा है टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है ना, उस पर आधारित मतलब परसेंटेज पर आधारित कुछ और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें परसेंटेज आता है, जिसमें मार्क्स आता है, तो आप बिल्कुल जो है इस वीडियो को जो है वॉच कर सकते हैं। और आज जो क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है पूरा के पूरा सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख ही रहे होंगे आप, है ना। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मार्क्स आता है, जिसमें परसेंटेज आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं, बिल्कुल आपको जो बेनिफिट होगा। तो चलते हैं हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा जो है सहायक संपरीक्षक 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर जो है आया हुआ क्वेश्चन है। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, हालांकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनाने का जो है इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन जो है बोलते हैं। लेकिन आपको कोई वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से आपको जो है शॉर्ट ट्रिक जो है बताया जाएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट इसका जो है सोल्यूशन पर। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 30 व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, 30 व्यक्तियों के समूह में 14 फ्रेंच 16 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक, कुल हमारे पास व्यक्ति कितना है, 30 है। उसमें क्या है 14 फ्रेंच पढ़ सकते हैं और जो है 16 क्या पढ़ सकते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। जबकि 6 इन दोनों भाषाओं को नहीं पढ़ सकते। ठीक, इनमें से कितने दोनों भाषा पढ़ सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो हमारा इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने का, सॉल्व करने का एक ही जो है लॉजिक है और जो है बोला जाए ट्रिक है ना। तो क्या है इसका ट्रिक जी? ट्रिक ये है कि हमारा जो यहाँ पर जो दिया रहेगा जो दोनों वाला वैल्यू, क्या वाला वैल्यू, दोनों वाला वैल्यू, उसी को हमको क्या करना है, रखना है और उसी को करना है। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पर कुल जो यहाँ पर टोटल बोला जाए तो टोटल कितना दिया है, टोटल यहाँ पर दिया है हमारा, ये दिया है 30 व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो दोनों वाला है वैल्यू को उसको जो टोटल है इसमें घटा देना है। इसमें क्या करूँगा, घटाऊँगा 6 दोनों नहीं पढ़ सकते, ये बोल रहा है। ठीक है, तो घटाऊँगा तो कितना आएगा, तो 30 में क्या करूँगा, 6 घटाऊँगा तो यहाँ हम लोग आ जाएगा 24, और 24 है जो पढ़ सकते हैं। अब क्या करूँगा, जो रहेगा क्या रहेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है जैसे 14 है फ्रेंच और 16 है, इन दोनों को जोड़ूंगा, मतलब 14 प्लस 16 ये हो जाएगा हम लोग का 30, ये आया दोनों। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कितना है, तो 24 है। यहाँ पर ये 30 है, तो इसी में क्या करेंगे, 24 में 30 घटाएंगे, तो 30 में 24 घटाएंगे, तो 30 में 24 जब घटाऊंगा मैं, तो ये हम लोग का कितना आएगा, तो ये हम लोग का आएगा 6। तो यही हम लोग का क्या है, जो दोनों भाषा पढ़ सकते हैं। तो दोनों भाषा कौन पढ़ सकते हैं, 6 लोग। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, बिल्कुल आपको जो है क्या करना है, जो टोटल दिया रहेगा उसमें दोनों वाला जो वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर उसको आप माइनस करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू दिया रहेगा उसको दोनों को ऐड करके जो बचा रहेगा, जहाँ पर जितना बचे 24 बचा है, तो उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, जो आएगा ही इसका क्या है आंसर है। यदि आपको इसमें जो है समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसी प्रकार से आपको जो है बिल्कुल जो है समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का क्या है सहायक संपरीक्षक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, 2013 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर करना है, तो करना क्या है, क्वेश्चन बोलता है व्यक्तियों के समूह में 7 हिंदी बोलते हैं, 7 अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि 3 दोनों में कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। मतलब दोनों और 3 जन ऐसे हैं जो कोई दोनों भाषा, इसमें मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं बोलते हैं। इसमें से कितने दोनों भाषा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, सेम टू सेम आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसी प्रकार से ये है। देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक, तो सेम उसी प्रकार से नहीं पढ़ सकते हैं बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि भाषा नहीं बोल सकते, वही है क्वेश्चन, है ना। लॉजिक हम लोग का सेम में लगाना है। तो देखिए कैसे करना है, सेम वैसे करना है। देखिए व्यक्ति समूह है, इसमें जो है कुल नहीं दिया है, तो कुल हम लोग निकालेंगे क्या है 7, और जो है 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर जो दिया है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 14। ठीक है, कितना हो जाएगा जी 14।
इसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे बोला हूँ, तो दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों वाला कितना 3 है, तो ये कितना आ गया 11। ठीक, कितना आ गया 11 आ गया। मतलब दोनों, मतलब हिंदी बोलता है या तो फिर इंग्लिश बोलता है, या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, दोनों में से। अब फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो 14 में क्या करेंगे हम लोग, 11 को घटाएंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 3। 3 कितना है, ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार से सेम जो है हमको बनाना है। बिल्कुल आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। कुल में क्या करेंगे, जो दोनों वाला वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर, ये वाला, उसको क्या करना है, माइनस करना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो रहेगा उसको जोड़ना है, टोटल करना है। फिर जो यहाँ पर बचा है उसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का है CGPSC हमारा जो होता है 2014 में ये आया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ये बोलता है 60 छात्रों की एक कक्षा में गणित में कितना है 30 उत्तीर्ण हुए। ठीक, गणित में क्या हुआ, मतलब मैथ्स में हम लोग का कितना है, तो मैथ्स में हम लोग का है 30। ठीक, अंग्रेजी में हम लोग का है 40, इंग्लिश में क्या है 40। ठीक, उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में फेल हो गए। गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हैं। ठीक, ये दोनों फेल हो गए वाला है। तो देखिए पहले क्या बोला हूँ मैं, टोटल कितना है 60, तो टोटल हमारे पास कितना है, तो 60 है। इसमें जो नहीं है वाला, मतलब दोनों वाला में फेल हो गया नहीं वाला, दोनों वाला वैल्यू क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करूँगा, 60 में क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा कितना जी 50। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करूँ तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हम लोग का 70। कितना हो जाएगा 70। अब इसी 70 में क्या करूँगा, 50 माइनस कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 50, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20। तो ऑप्शन सा मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो लॉजिक समझ में आ रहा, एकदम बेहतरीन टिक है। कोई इसके वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस प्रकार से बिल्कुल आप जो है बना सकते हैं। क्वेश्चन 2014 में आया है CGPSC में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये है सेम टू सेम उसी प्रकार से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 व्यक्तियों के समूह में 30 कितना है, हिंदी है। देखिए 30 हिंदी है, 30 हम लोग का क्या है, हिंदी है, ये हम लोग का हिंदी है। इंग्लिश का वाला कितना है, तो इंग्लिश वाला हम लोग का ये है 35। और कुल कितना व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति के बारे में बात करें तो टोटल व्यक्ति हम लोग के पास है 60। ठीक बात, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हर बार यदि आपको जो है ध्यान देना है, यहाँ पर अलग ही बोला जाएगा। हिंदी अंग्रेजी इसका जो है अलग ही रहेगा। वही हम लोग को बोल रहा हूँ, दोनों नहीं पढ़ते हैं, दोनों नहीं बोलते हैं, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा उसको क्या करेंगे, टोटल में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे 5 को टोटल में से, ये कितना आएगा, ये आएगा 55। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 65। अब इसी 65 में जो दोनों चीज़ दिया इसका योग करके इसे क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 65 माइनस 55 बराबर कितना आएगा 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। कहाँ है जी, ऑप्शन द में हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का ACF में आया है 2016 में। तो बिल्कुल आपको वीडियो जो है समझ में आ रहा होगा, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है। इससे आपका ट्रिक नहीं मिलेगा आपको, कोई इसका वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल जो है समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल जो है कर सकते हैं, और चैनल को आपको जो है शेयर भी जो है करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या बोलता है, छात्रों को BE की उपाधि केवल उनके सीट टेस्ट पेपर को उत्तीर्ण करने तथा सभी पेपर को जमा करने पर प्राप्त होती है। 300 छात्रों में से 250 छात्र ने अपने सभी टेस्ट पेपर उत्तीर्ण किए तथा 215 छात्रों ने अपने सभी पेपर जमा किए, तो कितने छात्रों ने BE की उपाधि प्राप्त की। तो देखिए यहाँ पर जब छात्र हमारे पास 300 है तो इनका योग ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों छात्र जोड़ के माइनस करेंगे। देखो इधर, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 250 प्लस में क्या हो जाएगा 215, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 465। यहाँ पर बोल रहा है कि 300 छात्र है बोला है, 300 छात्र, इसको माइनस करो
माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा 165, 165। तो कहाँ है ऑप्शन, ये 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 165। ठीक, कम से कम 165 जो है छात्र हैं जिन्होंने क्या किया, बी है ना, इसका जो है उपाधि प्राप्त किए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये हम लोग का लेबर इंस्पेक्टर 2000 जो है 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 नहीं 15 है, ठीक है 15 है, ठीक है। देखिए, एक छोटे लड़के प्रतीक की जन्म पार्टी में 40 लोगों ने उसे चुम्बन किया और 25 लोगों ने उसे हाथ मिलाया और 10 लोगों के चुम्बन भी किए और हाथ भी मिलाया, मतलब दोनों किए। तो बताइए पार्टी में कुल कितने लोग आए थे। तो देखिए, इसको हमको जो है आपको मैं बना के बताता हूँ किसने, वेन डायग्राम में, ठीक है, किससे, वेन डायग्राम में आपको जो है बना के बताता हूँ इसको। देखिए वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या होता है भाई, देखिए हाँ चलिए देखिए क्या बोलता है, 10 लोगों ने क्या किया, हाथ भी मिलाया और चुम्बन भी किया, ठीक है, हाथ मिलाया और चुम्बन किया। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बीच में, है ना, ये दोनों कर रहा है। तो अब क्या बोलता है, 40 लोगों ने चुम्बन किया, ठीक, ये हमारा क्या है, चुम्बन किया, मतलब 21 वाले हैं, ये हैंडशेक वाले हैं, ठीक, ये दोनों वाले हैं बोथ, ठीक, आया बात समझ में। तो आपको याद रखना, देखिए तो ये किस करने वाला कौन है, तो ये 10 इसमें भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, 40 में 10 माइनस करेंगे, 40 में 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक ठीक। और फिर क्या करेंगे, इसमें क्या किया, ये हम लोग का 25 है, 25 तो 10 माइनस करेंगे, 25 में 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15। अब बोलता है कि पार्टी में बताइए कितने लोग आए, पार्टी में को लोग कितने आए, है ना। तो आपको तीनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, तीनों को क्या करना है, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। कहाँ है, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको पूछ देगा कि केवल हमारे पास क्या है, चुम्बन करने वाला मतलब किस करने वाला कौन है, तो 30, ये केवल में आएगा, केवल में, ठीक, केवल किस करने वाला संख्या कितना है, 30, केवल हैंड से करने वाला संख्या कितना है, 15, ठीक, ये आपको याद रखना केवल में आएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछता है। तो ये आपको जो है वेन डायग्राम से मैं जो है आपको बता दिया। तो बिल्कुल आपको जो है समझ में आ रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारा जो है मोटिवेशनल आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से ही बढ़ता है, जिससे आपको जो है वीडियो लगातार जो है मिलते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हम लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग का जो है CGPSC प्री 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको जो है इसमें जो है शामिल किया गया है। तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम 2024 में जो है CGPSC प्री में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, ये हम लोग का क्या है, सेम उसी प्रकार से है क्वेश्चन। आपको सीधा मैं जो है किससे बनाता हूँ, वेन डायग्राम से। तो देखिए वेन डायग्राम हम लोग का क्या है, तो देखिए वेन डायग्राम मैं यहाँ पर जो है लाता हूँ। देखिए तो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर बोलता है दोनों पाठ्यक्रम लेते हैं, दोनों पाठ्यक्रम दोनों क्या है, एक है हम लोग का फ्रेंच है और दूसरा क्या है, दूसरा भाषा यहाँ पर जो है जर्मन है, जर्मन, ठीक, जर्मन भाषा। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मानना कि क्या है, जर्मन भाषा है, ये हम लोग का क्या है, फ्रेंच भाषा है, ठीक है, ठीक, हालांकि जी से चालू होता है, फिर आप बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो ये 9 दोनों में है, तो दोनों को वाला को यहाँ पर लिखते हुए बताया, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का बोध होता है, बोध मतलब दोनों में। यदि मैं क्या करूँ, मैं जो है 41 में 9 माइनस करूँ, 41 में 9 माइनस करूँ तो ये हम लोग का जो है कितना आएगा, ये हम लोग का 32 आएगा। तो 32 केवल फ्रेंच पढ़ने वाला कौन है, तो ये हम लोग का है 32, ये केवल में आता है, पहले आपको जो है बताया हूँ इसका पहले वाले में, ठीक। आपको हम लोग का फिर क्या करना है, हमको यहाँ पर घटाना है, 22 में 9 घटाना है फिर से, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 13, ठीक, ये केवल हम लोग का जर्मनी वाला है, मतलब जर्मन वाला, ठीक, केवल। अब इसको हम तीनों को हम लोग जो है जोड़ते हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 32, 13 और 9, ये हम लोग का हो जाएगा कितना भाई, ये हम लोग का जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54। यहाँ पर टोटल संख्या कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 78 विद्यार्थी, टोटल यहाँ पर दिया है 78, यहाँ पर कितना आ रहा है 54। तो जब हम लोग क्या करेंगे, 54 में हम लोग क्या करेंगे, जो है 78 को माइनस करेंगे, है ना। तो ये हम लोग का कितना आएगा,
तो ये हम लोग आ जाएगा 24। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना, इसी प्रकार से जो है आपको बनाना है। देखिए हम लोग का जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये सही भी आप हम जो है पटवारी 2016 में आया हूँ क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगातार जो है पूछते रहता है। देखिए हम लोग क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, ठीक, मैथ्स में कितना है तो 42%, ठीक, ये क्या हुए हैं, ये अनुत्तीर्ण है, मतलब फाइल हुए हैं, फाइल वाले हैं। और इंग्लिश में है 52%, इंग्लिश में कितना है 52%, ये 52%, ठीक, 52% क्या है, ये भी फाइल है। और बोलता है यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, मतलब वही फाइल है, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। यदि हम लोग क्या करें, जोड़ दिया जाए इसको, 42 और जो है 52 को हम लोग जोड़ दें, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा हम लोग का 9। अब इसमें 17 माइनस करेंगे, 17 इसमें माइनस क्यों करेंगे भाई, दोनों में क्या है अनुत्तीर्ण है, मतलब इसमें भी एक बार काउंट हो चुका है और इसमें भी काउंट हो चुका है, तो वो हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस कर लो, ये तो हम लोग आ जाएगा 77। ये कौन है, तो ये शुद्ध है लोग फाइल होने वाला है, ये कौन वाला है, तो ये फाइल होने वाला है, फाइल। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर संख्या दिया है, ये क्या है, उत्तीर्ण का मतलब पास, तो क्या करूँगा, 100% है मेरे पास, उसमें क्या है 77 जो है प्रतिशत, ये क्या है फाइल है, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो पास वाला है कौन कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा 23 क्या है जी, पास। तो अब इसी 23 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 46, तो 23 का वैल्यू जब 46 दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 46 बट्टा में क्या लिखेंगे 23% का मान है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है कुल अभ्यर्थी, तो कुल अभ्यर्थी मतलब कितना 100%, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 2। अब 2 से क्या करेंगे, 100 को गुणा करेंगे, तो हम लोग आ जाएगा 200, क्या आ जाएगा 200। कहाँ है जी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, तो पहले जो हमारा क्या दिया है, यहाँ पर दिया है उसको लेना है, उतना ही वैल्यू है, ये दोनों दिया रहेगा उसी को लेना है अपने को, है ना। अनुत्तीर्ण है, दोनों अनुत्तीर्ण है, तो क्या किए हैं, दोनों को जोड़े हैं, फिर माइनस कर दिए हैं। दोनों को माइनस करने के बाद क्या करेंगे, जो पूरा फाइल निकलेगा उसको पास का जो वैल्यू दिया तो पास करेंगे, ठीक। यहाँ पर फाइल का जो है पूछते हैं, तो फाइल का हमको कुछ नहीं करना था, इतना ही जो है आंसर आ चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये भी हम लोग का जो है सीजी व्यापम 2016 जो पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी सेम वैसे ही हमको बोलना है, थोड़ा सा अलग बनाए। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक कितना है, ये जो है पूछ रहा है एग्जाम मतलब क्वेश्चन में। तो आप मेरे को बताइए इसको क्या होना चाहिए, पास होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क कितना चाहिए 33%। ये मिनिमम क्या है, पासिंग मार्क, ठीक। एमपी मतलब मध्य प्रदेश और मार्केट प्राइस नहीं है ना, मिनिमम क्या है पासिंग, है ना, मार्क्स है। तो ये हम लोग का कितना है 36%, ठीक बात। अब इसको क्या होता है 113 अंक प्राप्त होता है। देखिए 113 इसको जो है प्राप्त होता है और ये 85 अंक से क्या हो जाता है, फल हो जाता है, ठीक। तो यदि मैं मान लीजिए इतना 85 इसको दे देता हूँ तो ये पूरा पास हो जाएगा क्या, तो देखिए 85 हम लोग इसको क्या देते हैं, दे देते हैं। तो यहाँ इसमें क्या करो 85 जोड़ दो, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हम लोग का 9, ये हो जाएगा 100, 198। 198 का मान कितना है, तो 198 का मान हम लोग का कितना है, ये हम लोग का है 36%। मतलब उसको पास होने के लिए कितना चाहिए था, 198 चाहिए था ये। अब इसमें क्या पूछा है, कुल पूर्णांक पूछा है, कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक मतलब क्या है 100% से गुणा प्रतिशत, ये हम लोग का क्या है 36%, तो प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 100, मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का बोला जाए तो, चलिए कटा देते हैं, ये हो जाएगा 4 नियम 36 और ये कितना बार 25 बार, ठीक है। अब क्या करें, ये हो जाएगा हम लोग का 9
दूनी 18, एक बचेगा फिर तो हो जाएगा 18, इतना दूनी 18। अब हम लोग क्या करेंगे 25, 22 गुणी 25 करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10। तो 10 वाला कौन सा है, ये सभी में है यूनिट डिजिट 1 0 0 0 0, तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट करेंगे। तो आपको क्या जानते हैं 25 दूनी क्या होता है 50 होता है, हासिल क्या हो जाएगा 5, फिर 25 दूनी 50 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा 5 तो 55 हो जाएगा, तो ये आएगा 550। 550 किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपको ऐसे बनाना है। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन को इसी में बनाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हल किए ऊपर में, ठीक उसी प्रकार से बस जो है बनेगा, बस जो डाटा है जो है वो है अलग अलग, है ना, बाकी बनना सेम उसी तरीक़ा से है। तो चलते हैं क्वेश्चन हमारा ये जो है CGPA 2017 में आया हो क्वेश्चन है। तो देखिए बिल्कुल आपको देखना है। देखिए किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण, देखिए उत्तीर्ण दिया है, उत्तीर्ण कितना अंग्रेजी में क्या होता है पास होता है कितना 80%, अच्छी बात है। ठीक, ये हो गया पास वाला, ठीक बात। फिर यहाँ पर बोलता है 85% विद्यार्थी गणित में, ठीक, तो गणित वाला कितना है जो ये है, ये भी क्या है उत्तीर्ण वाला है, उत्तीर्ण है, ठीक है। तो क्या है ये 85%, ये भी क्या है उत्तीर्ण है, ठीक बात। यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जो दिया है ये अंग्रेजी गणित दोनों में उत्तीर्ण है, बोलता है 75%, अच्छा बात। इंग्लिश और प्लस मैथ्स दोनों में उत्तीर्ण होता है कितना प्रतिशत, 75%, ये ठीक। ये तीनों वैल्यू जो दिया है क्या दिया है उत्तीर्ण वाला। और यहाँ पर देता है डाटा में यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ठीक, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5 और ये 8 8 क्या हो जाएगा 16, ठीक। अब ये हो जाएगा हम लोग का क्या जी, इसको क्या करेंगे, क्या घटाएंगे इसमें 75, इसमें जो है घटाएंगे 75, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा हम लोग का 90, 5 5 आएगा 0, यह हो जाएगा कितना 9, 16 में 7 9, ठीक। तो ये आया हम लोग का 90% क्या है पास है। तो क्या करेंगे पूरा में क्या करेंगे माइनस करेंगे, 100 पूरा प्रतिशत, तो 90 माइनस करेंगे, है ना। तो 90 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का निकलेगा फाइल वाला मतलब क्या हो जाएगा, जो 10% आएगा वो क्या है, वो है फाइल, क्या है जी फाइल। यहाँ पर 10% का वैल्यू कितना दिया 40, 10% का वैल्यू दिया है 40, ये इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या काटेगा, ये प्रतिशत हार रहता है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब दुनिया भर का लिखने की जरूरत नहीं रहता है, जितना जल्दी उत्तर ला सके ये हमारा जो है महत्वपूर्ण बात होता है उसमें। तो ये हम लोग का 0 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का सीधा हो जाएगा 400। तो क्या है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपको जो है समझ में आ रहा होगा, तो बिल्कुल आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है ये फूड इंस्पेक्टर जो है 17 में आया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो है रिपीट है, सेम टू सेम जो है क्वेश्चन क्या है रिपीट है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, सेम टू सेम है। आपको एक बार जो है बता देता हूँ मैं, ठीक, देख सकते हैं बिल्कुल आप जो है सेम टू सेम यहाँ पर तो दिया है, बस एग्जाम का नाम जो है बदला है। एक जैसे पैटर्न चलते रहता है उसी क्वेश्चन को जो है बार देता है, ठीक है। अभी तक जितने एग्जाम हो रहा है ना अगले साल से, उसमें पूरा का पूरा राज्यपाल का जो है क्रम दे रहा है ना। तो अभी से जो है एग्जाम जो है वही क्वेश्चन जो है जैसा पैटर्न चलते रहता है उस वर्ष या अगले वर्ष उसका उसी प्रकार का पैटर्न जो है चलते रहता है एग्जाम में, है ना। तो बिल्कुल आपको जो है क्वेश्चन पेपर में नज़र भी रखना है कि कौन क्वेश्चन, आप जब भले एग्जाम मत दीजिए लेकिन जो एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देख लीजिए, आपको बिल्कुल जो है बेनिफिट होगा, ठीक। तो ये वही हम लोग का सेम क्वेश्चन है बना के ऊपर बताए हैं, वैसे इसका जो है सोल्यूशन होगा, मतलब हल करेंगे उसी प्रकार से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है CGPA अपम हॉस्टल वार्डन 2014 में आया हूँ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देख आपको इसमें जो है न्यूनतम अंक पूछ सकता है और जो है
कुल पूर्णांक पूछ सकता है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें जो है बनता है इस प्रकार से। देखिए तो इसको सीधा राइट हम लोग जो है उड़ाएंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये करोगे कि जो प्रतिशत जो दिया रहेगा इस प्रकार से में, तो उसका जो है अंतर लोगे। तो 40 में 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 10%। बिल्कुल 10% जो है आएगा। अच्छी बात, ठीक। 40 में क्या किया हूँ मैं, 40% में क्या किया हूँ, 40% में 30% को जो है माइनस किया हूँ, 10% जो है आया है, ठीक। घटाने पर आया है इतना, ठीक। और यहाँ पर जो अंक दिया रहेगा उसको जोड़ना है, ठीक। तो उसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 15 और 10 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ये हो जाएगा 15। जो 15 आया है किसके बराबर होगा, 10% के जो है बराबर होगा। अब मेरे को बोलता है कि 30 अंक मतलब 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से उत्तीर्ण हो गया, ठीक। 30% बोला है, 30% बनाने के लिए क्या करूँगा, इसका गुणा करूँगा 3 से, तो क्या हो जाएगा, 30% बन जाएगा। तो ये 30% का है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी 3 से गुणा करूँगा जी, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 45। अब इसको 45 अंक मिला और 5 अंक से क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया, ठीक। तो जो 5 अंक इसमें दे दूँगा इसको, तो ये जाएगा कितना, 50। तो इसी 50 से क्या है, यही क्या जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है आपको पूछता है कुल अंक पूछता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो 10% का मान कितना आया था, 10% का मान आया था यहाँ पर, ये आया था 15। तो इसको क्या करते, 10 से गुणा करते तो क्या होता है, 100 होता। और ये क्या होता, ये होता है हम लोग का 10 से गुणा करते तो ये होता है 150, सीधा बात, ठीक। यहाँ पर मान लो पूछता है इसको कितना अंक मिला, है ना। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, तो ये पूछा, तो पास अंक के लिए कितना चाहिए था, ये चाहिए था 50। इसको कितना मिला, तो 40। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये है हम लोग का 10% को क्या करेंगे, 40% का 4 से कुछ है गुणा किए हैं, तो ये कितना आया है, इसको 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। 15 चौक 60, और इसमें क्या करो, 10 जोड़ दो, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। इसको 70 अंक मिला था, कितना अंक मिला था, 70 अंक मिला था इसको, ठीक। कुल कितना अंक हुआ था, कुल हुआ था ये हम लोग का टोटल है कुल, ठीक। तो आपको जो भी पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा उसके अनुसार जो है आपको जो है बनाना है, और आपको जो है आंसर देना है। जो पूछेगा उसी को जो है हमको बनाने की ज़रूरत है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। उसी प्रकार से क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग बनेगा, देखते हैं। ये हम लोग का PSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम अच्छा बात है। देखिए, तो यहाँ पर मैं बोला हूँ आपको, जो दोनों दिया है उस वैल्यू को हमको लेना है। ये वाला क्या है, अनुत्तीर्ण, फाइल वाला है तो फाइल वाला है। देखिए, तो आप देखिए मेरे को दोनों में हुआ है ना। इसको हम लोग वेन डायग्राम से बना सकते हैं। देखिए, वेन डायग्राम में मैं आपको ले आता हूँ। देखिए, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, दोनों में नहीं हुआ है। देखिए, ये दोनों में नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या है, 80% अंग्रेजी में हुआ उत्तीर्ण, तो कितना परसेंट हो गया, 20 नहीं हुआ जी। 80 हुआ पास तो 20 नहीं हुआ, सीधा बात है ना। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का क्या है जी, ये हम लोग का इंग्लिश का है। यहाँ पर कितना बोलता है, ये बोलता है 70 गणित में हुए, तो 70 गणित में हुए मतलब 30 नहीं हुए, सीधा और साफ बात, ठीक। हालांकि देखिए, यहाँ पर दोनों में जब हो रहा है तो ये इसको जो है अलग से हम इसको वेन डायग्राम जो है बनाएंगे। हालांकि ऐसा जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो कितना हुआ, तो आपको इसको अलग से लिखना। इंग्लिश में कितना जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 20% अंग्रेजी में जो है फाइल हुए, और क्या हो गया, 30 क्या हो गया, 30 हो गया गणित में, 30 क्या हो गया, गणित में 30 हो गया गणित में फाइल, ये दोनों में है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको हटाइए अभी, है ना। इसको जो है 20 को देखिए, इस 20 को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, तो क्या हुआ, दोनों में हुआ है। तो क्या करेंगे, 20 में क्या करेंगे, 20 में 10 को हटाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इसको हटाएंगे हम लोग, 30 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये वाला हम लोग का करेक्ट है। वैसे हम लोग जो है लिख रहे थे वो क्या था, गलत था। ये हम लोग का क्या है, सही है, ये वाला जो सही है, ठीक। तो अब क्या हो गया, ये जो है पूरा सब इसमें जो लिखा डाटा है क्या है, सब ये क्या है, फाइल वाला। ये वाला हम लोग किसको बता रहा है, मैथ सब बता रहा है, ये दोनों को बता रहा है, बोथ को बता रहा है, ठीक। मतलब टोटल भी हम लोग बात करें फाइल होने वाला का, टोटल है ना, टोटल फाइल वालों का, ये मतलब टोटल फाइल वालों का है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10, 20,
और ये कितना हो जाएगा 40 50। इन तीनों को जो है जोड़े हैं और कुछ नहीं किए हैं ना, तो ये हो गया। तो पास अब कितना हो जाएगा भाई, जब इतना जो है फाइल हो रहा है तो क्या करेंगे, टोटल पास जो है निकालेंगे TFP, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 100% माइनस क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 60 पास हुआ। यहाँ पर वैल्यूम देता है कि 144 उम्मीदवार दोनों विषयों में क्या हुआ, उत्तीर्ण हुए कुल। ठीक, यहाँ पर जो दिया है मतलब वो किसका है, वो हम लोग का है 60% का जो है मान है। 60% का जब मान कितना दिया है, 60% का मान दिया है हम लोग का, ये दिया है 144। इसको क्या करेंगे, 100% जो है क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये प्रतिशत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है तो इसीलिए। और यहाँ पर आएगा शून्य से शून्य जो है खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये हम लोग का जो है कटेगा कितना बार में, ये हम लोग कटेगा 24 बार में। ठीक, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 बचेगा 14 है, तो ये जाएगा 24, 6 चौक 24। अब इसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 गुणित 10 बराबर कितना हो जाता है 140। कहाँ है जी ऑप्शन ब जो है करेक्ट हो जाएगा, जो ब है इसका ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। 240 का राइट आंसर होगा। ठीक, बिल्कुल आपको जो है समझ में आया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या दिया है, ये दोनों इस वाला जो क्वेश्चन रहता है इसमें हमको दोनों वाला वैल्यू को ही देखना रहता है ना। आपको दोनों के वाला को देखना है कि क्या दिया है। इसमें आपको इस प्रकार से करना, पढ़ लिख लेना, उसके बाद करना। फिर जो है हम लोग को इस प्रकार से गलत कर रहे थे ना, उसी प्रकार से जो है गलत हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो इतना क्वेश्चन जो है रखते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।